गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। अब हमने थ्योरी पढ़ ली है। आज से हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज करेंगे और ये 3.1 एक्सरसाइज है। इसके हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। बहुत ही सिंपल सा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। कैसे हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं? ग्राफिकली। देखो अंडरलाइन कर लो, हमें ग्राफिकली सोल्व करना है इसको, मतलब ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। और ग्राफ बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, एक्स और वाई में, या एक्स में भी हो जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। एक्स वाई दोनों में चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये हमारा चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल चाहिए। दो वेरिएबल कहाँ से लाएंगे? वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथ क्विज, ठीक है। 10 बच्चे हैं। अब बच्चे हैं तो सीधी सी बात है, क्लास में लड़का लड़की दोनों होते हैं, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो देखो ध्यान से, ये हमारी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है, 10 स्टूडेंट टेक्स पार्ट इन अ मैथ क्विज। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, क्योंकि इफ लिखा हुआ है। इफ का मतलब क्या है? नई कंडीशन। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है। तो क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट द क्विज। आई बात समझ में? तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? लेट्स नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास को क्या मान लिया मैंने? एक्स। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? एक्स। इसी तरीके से लेट्स नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, इन क्लास, उनको क्या मान लिया मैंने? आई, वाई, ठीक है, वाई। अब क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 स्टूडेंट है, मतलब इन्हीं दोनों को तो मिला के 10 होगा भाई। सिंपल सी बात है, गर्ल्स और बॉयज को मिला के ही तो 10 होगा। मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 10। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गई मेरी इक्वेशन। ये कुछ नहीं लिखते, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, y इक्वल टू एक्स इक्वल टू लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। x इक्वल टू 10 माइनस वाई। क्लियर है यहाँ तक? ये बन गई मेरी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, इक्वेशन 1। अब हम क्या करते थे, क्लास 9th में आपने जरूर पढ़ा होगा कि बॉक्स बनाते थे। कैसे? ऐसे, याद करो, इस तरीके से, ठीक है। ये बॉक्स बना लिया हमने और यहाँ पे हम वैल्यू लिखते थे 1 2 3 4 5, ठीक है। सर यहाँ पे क्या लिखे हैं? देखो, जो भी हमारा RHS में होगा, राइट हैंड साइड में, उसको लिखेंगे ऊपर, और जो भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसको लिखेंगे नीचे। अब देखो, y को मैं 0 रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ? 0। तो y को 0 रखा, तो 0 रखने पे ये क्या, ये खत्म हो गया। x कितना आएगा? 10। अब y को मैंने 1 रखा, तो y को मैंने 1 रखा, तो 10 माइनस 1 कितना आएगा? 9। y को मैंने 2 रखा, तो 10 माइनस 2 कितना आएगा? 8। y को मैंने 3 रखा, तो 10 माइनस 3 कितना आएगा? 7। y को मैंने 4 रखा, तो 4 रखने पे कितना आएगा? 6। और y को मैंने 5 रखा, तो 5 रखने पे कितना आएगा? 5। ये पहले वाली ग्राफ आ गया मेरा, ठीक है। अब दूसरा सोल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने बना दिया। अब सेकंड केस, यहाँ से, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो क्या है? नंबर ऑफ बॉयज से कितनी ज़्यादा है? प्लस का 4 ज़्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना माना था मैंने? y। तो मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा? y इक्वल टू, ये कितना है नंबर ऑफ बॉयज? x प्लस 4। आई बात समझ में? अब सेम कंडीशन, वही बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे। ये बॉक्स बना लिया, ठीक है। और बॉक्स में ये वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 5। 5 वैल्यू रख लो, बहुत है, एनफ है। 5 से ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखो, अभी मैंने बताया था, जो हमारा राइट हैंड साइड में होगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे x को रखो, x 0 रखा, तो 0 रखने पे ये खत्म हो गया, कितना बचा? 4। x को 1 रखा, तो 1 रखने पे कितना आएगा? ये 5। 2 रखने पे कितना आएगा? 6। और 3 रखने पे कितना आएगा? 7। 4 रखने पे कितना आएगा? 8। आई बात समझ में? अब इन दोनों ग्राफ में एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा। देखो मैं दिखा देता हूँ, दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ देखो, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू कहाँ गया? ये रहा 3 और 7, और 7 और 3, मतलब 4 और 6 कुछ वैल्यू कॉमन दिख रही है x 4 पे, ठीक है।
मतलब एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, मतलब 3 और 7, देखो दोनों में कॉमन है ना 3 और 7। अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। मिटा देता हूं आगे, चाहो तो और आगे बना सकते थे हम। 4 पे 8 आ रहा है, 5 पे 9 आएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखो आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब इसे पूरा मिटा देता हूं क्योंकि मेरा काम हो गया। अब ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए देखो ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। ये मैंने इसको मिटा दिया ये पूरा, और इधर इसको मिटा दिया, ठीक है। ध्यान से देखना, ये पूरा मिट गया हमारा, ठीक है। यहां देखो, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये बना दिया मैंने एक्स कोऑर्डिनेट, ये रहा, और ये हो गया मेरा वाई कोऑर्डिनेट। सारी वैल्यू प्लस में है तो प्लस में ही लेते हैं, माइनस की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहां देखो, ठीक है, ये होता है मेरा -x, ये होता है +y, ये होगा माइनस का y, और ये क्या होगा प्लस का x। क्लियर है यहाँ तक। ये क्या होता है हमारा ओरिजिन 0 0 0,0, ठीक है। यहाँ तक कि मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ कितनी, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, x पे कितना जा रहा है मैक्सिमम 10 तक 5, ठीक है। और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। क्लियर है यहाँ तक। y पे कितना जा रहा है मैक्सिमम, y पे जा रहा है 8 तक, तो 8 लिख लेते हैं y पे। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। 6 है ना, यहाँ देखो ये 7 और ये 8। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखना ध्यान से, मैं इस वाले ग्राफ को, इसको तो मैं प्लॉट कर रहा हूँ लाल से, ठीक है, और इसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ हरे से। अब आपको समझ में आ जाएगा, इस ग्राफ में सही दिख जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, x10 कहाँ है मेरा, ये रहा 10 पे y कितना आ रहा है 0, तो मतलब y पे तो चला ही नहीं, तो 10 पे हम क्या करते थे, ऐसा गोला बना लेते थे, याद है कुछ। अब 1 पे कितना आ रहा है 9, तो 1 ये रहा, वो 9 पे कितना आ रहा है 1, तो हम कैसे करते थे, याद करो, ऐसे करते थे ना कुछ, और यहाँ पे बना दिया। फिर 2 पे कितना आ रहा है 8, तो 2 कितना है, ये रहा, 2 पे कितना आ रहा है ये 8, ठीक है। इसी तरीके से 3 पे कितना आ रहा है, 3 पे आ रहा है 7। क्लियर है यहाँ तक। देखो 3 पे 7, 4 पे 6, तो 4 ये रहा, और 6 का है मेरा ये रहा, ठीक है। 4 पे 6, 5 पे 5, तो 5 यहाँ पर है, और यहाँ पे है 5। याद आया कुछ, अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं है। अब हम क्या करते थे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ों को, ठीक है। ध्यान से देखना, इस चीज़ों को मैंने मिटा दिया, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ठीक है, ठीक है। अब इन सबको मिला दो, तो देखो इन सबको मैंने मिलाया, यहाँ देखो ध्यान से, तो ये कैसे आ रहा है, ये मेरा इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, आ गया ना। देखो ये देखो थोड़ा सा सीधा है, वो मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन देखो मार्कर से है तो समझ जाओ ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये कैसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। और आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा, ये सीधा ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये मेरी इसकी लाइन आ गई। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, किसको, इस वाले को, हरे वाले को। तो x = 0 पे y कितना है 4, तो 0 ये रहा, बाई 4 ये रहा, तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से। 1 पे कितना है 5, मतलब x = 1, 1 ये रहा, ठीक है, 1 ये रहा ना, और 1 पे कितना है 5, तो 5 1 पे 5, तो ऐसे आएगा इस तरीके से, ये रहा, ठीक है। फिर कितना आएगा 2 पे कितना है 6, x = 2 पे कितना है 6, तो इस तरीके से देखो 2 पे कितना है ये 6, 3 पे कितना है 7, तो 3 ये रहा, 7 ये रहा, तो देखो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। 4 पे कितना है 8, तो 4 ये रहा, 8 ये रहा, तो इस तरीके से ये रहा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको मैंने मिटा दिया, देखो हरे वाले को, तो ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये देखो, ठीक है, ये समझ में आ गया इस तरीके से, ठीक है। इसको और बढ़ा लेते हैं थोड़ा और आगे, लाल वाले को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, इस तरीके से ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। मतलब आप चाहो तो यहाँ पे भी बढ़ा सकते हो ऐसे, 5 पे 5 और यहाँ पे
5 तो 6 पे कितना आ रहा है, घटते जा रहा है ये, तो 4 और 7 पे कितना आएगा, ये 3। आई बात समझ में, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम हरे वाली को प्लॉट कर रहे हैं, तो देखो हरे वाली को यहाँ देखो, तो ये जा रहा है, इसने यहाँ पे क्या कट किया, यहाँ पे कट कर दिया, इसको दिख गया आपको, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसको कट कर दिया। देखो मैं काले मार्कर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसने क्या किया, कट कर दिया यहाँ पे इस हिस्से पे। तो इस हिस्से पे देखो ये प्लॉट करो काले, तो ये हो गया कितना 3 और ये कितना आ गया, देखो ये लगभग यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे 3 पे, मतलब 3 और 7 पे दोनों के कॉमन पॉइंट है, ठीक है, चाहे चेक भी कर लो। देखो 7 पे कितना आया 3, ये देखो y = 7 और y = 7 और ये कितना है x = 3 और x = 3। आई बात समझ में। तो इसके कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गए, जहां पे इंटरसेक्ट किया इसने, तो इसके कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गए, x = कितना है, x = 3 और y = 7। तो मतलब गर्ल्स और बॉयज कितने हैं कि भाई गर्ल्स तो है 7 और बॉयज है 3। क्या ये इस बॉयज से 4 ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। आई बात समझ में, ये मेरे को समझ में आ गया अच्छे से। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, देखो x को 7 को मैं y को ये भी तो लिख सकता हूँ 4 + 3 और 3 कितना है, 3 को मैं इस 3 को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ x, तो मतलब कितना आ जाएगा 4 + x। तो हो गई मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड। इस तरीके से हमें ग्राफ बनाना होता है, बहुत सिंपल और बहुत साधारण तरीका है। मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके एक एक पॉइंट खोल के बताया है। अच्छे से देखना, समझना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। अब अपनी एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है पहले समझते हैं। ग्राफिकली सोल्व करना है इसको, एल्जेब्रिकली नहीं। ये कह रहा है 5 पेंसिल एंड 3 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, ठीक है। ये पहली स्टेटमेंट है ये वाली, और ये दूसरी स्टेटमेंट है, ठीक है, ये वाली, कि जो 5 पेंसिल है और 7 पेन दोनों मिलके कितने के हैं, 50 रुपए के। ये पहली स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके आगे वेयर एज मतलब सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है। करेंगे कैसे, देखो हमें पेंसिल का और पेन का रेट नहीं पता, तो मैं क्या लिख देता हूं, लेट्स प्राइस ऑफ पेंसिल, प्राइस ऑफ पेंसिल, ठीक है, प्राइस ऑफ पेंसिल इक्वल टू x। और इसी तरीके से लेट्स प्राइस ऑफ पेन को क्या मान लिया मैंने, y। अब देखो पेंसिल कितनी है 5, तो 5 × x क्या होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी पेंसिल है भाई 5, एक पेंसिल का x है और एक पेंसिल का y है। प्राइस ऑफ 1 लिख लो, 1 पेंसिल और 1 पेन, ठीक है। अब ज़्यादा सही है। तो एक पेंसिल का x है, तो मेरे पास कितनी है 5 पेंसिल, तो कितना हो जाएगा ये 5x प्लस एक पेन का y है, तो 7 पेन का कितना होगा 7y, और दोनों को मिला के कितने रुपए हो रहे हैं 50। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसको सोल्व करना ही अपने आप में बहुत अजीब सी बात है। कैसे, देखो ध्यान से। सर 7 को उधर ले जाऊं कि 5x को उधर ले जाऊं, ठीक है। देखो ध्यान से, 7y को उधर ले जाओ, बताता हूं क्यों। तो यहां से मेरा कितना आ जाएगा, देखो 5x = 50 - 7y, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना। तो यहां से कितना आ जाएगा, x = 50 - 7y अपॉन 5, ठीक है। यहां से फर्दर क्या लिख सकता हूं, x = देखो 50/5 - 7/5 × 2। सर ऐसा क्यों किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस आप देख लो। तो x = यहाँ से कितना आ जाएगा 10 - 7/5 × y। ऐसा करके मुझे फ़ायदा क्या हुआ, अब मुझे y ऐसे रखने होंगे जो 7 का वो 5 का मल्टीपल हो। तो अब मैं डायरेक्ट y = 5, y = 10, y = 15, y = 20, y = 25 रख सकता हूँ, क्योंकि सारे कट रहे हैं। अगर मैं 1 2 3 रखूँगा तो पॉइंट में फ्रैक्शन में चला जाएगा, और फ्रैक्शन को ग्राफ पे प्लॉट करना बड़ा दिक्कत होता है। आई बात समझ में। तो इसको देखो ध्यान से, अब मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखना। अब मैं बॉक्स बना देता हूँ ये, ठीक है, इसी के साथ साथ देखो ध्यान से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो बॉक्स बना दिया ये, ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि ये आपसे गड़बड़ ना हो। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं y, क्योंकि RHS में जो होता है उसको ऊपर और जो LHS में होता है नीचे। अब मैं देखो
जीरो रख दूं, जीरो रख दिया तो जीरो रखने पे ये कितना हो गया, ये तो पूरा ही जीरो हो गया, ये पूरी टर्म्स खत्म हो गई ना, जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग जीरो, क्या बचेगा 10। अब देखो y को 1 रखने पे, 1 रखने पे काम हो रहा है नहीं, 2 रखने पे भी नहीं, 3 पे भी नहीं, 4 पे भी नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में जा रहा है ना। देखो 5 रख देता हूँ डायरेक्ट, तो y इक्वल टू 5 रखा तो 5 से ये 5 कट जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं y को ऐसे लिख रहा हूँ 10 माइनस 7/5 इंटू 5, तो 5 से 5 कट गया, तो 10 में से 7 गया कितना, तो 5 रखने पे कितना आ रहा है 3। अब 0 रख लिया, 5 रख लिया, अब 10 रखने पे कितना आएगा 10, तो 10 रखने पे देखो कितना आएगा ये 10, तो ये कट गया 2 से, तो 10 माइनस 14 मतलब माइनस का 4, 3 वैल्यू रख लो बस, इस 3 से मेरा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इस 3 से ही मेरा काम हो जाएगा। अब आ जाओ इस वाले पे, इसमें क्या कह रहा है 7 पेंसिल, मतलब और पेंसिल को क्या माना था मैंने x प्लस 5y, याद होगा मैंने मिटा दिया, याद होगा आपको, तो ये 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 46। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं ये लिख सकता हूँ 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन में 5। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा y इक्वल टू, ध्यान से देखना, 46 अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 5 इंटू x। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ये चीज़ समझ में आना आपका बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में। अब देखो क्यों किया मैंने ऐसा, देखो ध्यान से, इसको रखने से बहुत फ़ायदे हैं, देखो ध्यान से, देखो इसके डाटा ही बड़े अजीब से है, तो इसलिए इसको क्या करूँगा, अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, देखो ध्यान से 9.2 माइनस इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये 17 1.4x। ठीक है, 14 पंजे 70। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब हम वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बना दिया मैंने, यहाँ पे लिखूंगा x और यहाँ लिखूंगा y। अब देखो मुझे ऐसी वैल्यू रखनी होगी जो पूरा पूरा इससे कट जाए, मतलब ये पूरा पूरा एक नंबर दे दे। तो देखो 1 रखने पे कितना आएगा 1, तो इसमें से माइनस 1 रखेंगे तो देखो 9.2 माइनस 1.4, तो ये कितना हो जाएगा 12 में से 4 गए 8 और 8 में से 7.8। क्या इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, नहीं। 2 रखने पे ये कितना हो जाएगा 28, मतलब 9.2 माइनस 2.8, तो यहाँ पे भी 4 और ये कितना आएगा 6। क्या इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, नहीं। लेकिन 3 रखने पे मेरा काम आ जाएगा, देखो कैसे 9.2 माइनस 1.4 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 9.2 माइनस 4.2। अब देखो ये पूरी पूरी वैल्यू मिल रही है, तो मैंने पहली वैल्यू क्या रखी 3, तो 3 रखने पे x को 3 रखने पे y कितना आ रहा है 5। क्लियर है, 3। अब 3 के बाद देखो 4 रखने पे 5 रखने पे 6 रखने पे मिल जाएगा मेरा, तो 6 रख के देखते हैं, तो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, है ना। तो 14 28 14 या 42 है ना, और 14 इंटू 4 कितना आ रहा है 5.6, नहीं होगा। ठीक है, 0 रखने पे भी काम नहीं हो रहा है। ठीक है, और 5 रखने पे 70, 5 पे भी काम नहीं हो रहा है। 6 रखने पे 84 पे भी काम नहीं हो रहा है। 7 रखने पे भी काम नहीं हो रहा है। 8 रखने पे, हाँ देखो अब 8 रखने पे मेरा काम हो जाएगा। मैंने x को अगर 8 रखा तो देखो 8 रखने पे कितना होगा, यहाँ देखो ये आएगा 8 रखने पे कितना आएगा, ध्यान से देखो ये आएगा 1 कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है 112, तो मतलब ये, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा माइनस का, तो इसको कितना लिख लेंगे माइनस का 2। ठीक है, 2 ही वैल्यू ले लो, है ना, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, इतने से मेरा काम हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है ही बड़ा अटपटा सा, इसको क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, ये मिटा दिया मैंने सारा, आपको काफ़ी हद तक मैं समझाने में कामयाब रहूँगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सा है मानता हूँ, लेकिन क्या करें बेटा, करना तो पड़ेगा ही, सीट का क्वेश्चन है। देखो ग्राफ, ये कितना जा रहा है x पे मैक्सिमम 10 जा रहा है, और y पे मैक्सिमम कितना जा रहा है 5, तो x पे 10 ले लेते हैं और y पे 5 ले लेते हैं। ठीक है, x पे 10, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे ये 10। ठीक है, और
एक्स पे 10 जा रहा है ना, वाई पे कितना जा रहा है, वाई पे भी 10 जा रहा है, तो वाई पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्वेश्चन मिटा दूं है ना, क्वेश्चन का काम हो चुका है ना, 8 और ये हो गया 9 और ये हो गया 10। क्लियर है यहाँ तक? रैंडम बना रहा हूँ, देखो क्या कर सकते हैं। और x पे मैक्सिमम कितना जा रहा है, -4, तो -4 पे कितने लिख लेंगे, -1 -2 -3 -4, ये होता है माइनस का x, पता होगा आपको लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, प्लस का y माइनस का y और प्लस का x। क्लियर है? y पे कितना जा रहा है, मैक्सिमम -2, तो y ये रहा -1 -2। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, 0 पे कितना है 10, x10 कहाँ है, ये रहा 10, ये रहा 10 पे कितना है 0, तो 0 लिख दिया। 3 पे कितना है 5, तो 3 ये रहा, 3 पे कितना है 5, तो 3 ये रहा 5 ये रहा, तो ये ऐसे आएगा। देखो इस तरीके से 3 पे 5, ये मिटा दिया मैंने, ऐसे ही बनाते थे ना, याद होगा आपको। और -4 पे कितना है 10, तो -4 ये रहा 10 ये रहा, देखो ये हटा देते हैं है ना, ये रहा -4 पे 10। ठीक है, ये रहा, मतलब यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मिटा दिया ये समझ में आ गया? अच्छे से ध्यान से देखना बेटा, बहुत है ना। अब इस तीनों को मिला दो तो देखो कैसे होगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। देखो ध्यान से, ये बन गई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, माँ है ना, स्ट्रेट नहीं है वो, थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है ना, क्या करें यार, स्केल नहीं है ना। ठीक है, अपने पास और वाइट बोर्ड भी नहीं है कि बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड जिस पे कर दें। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, x पे कितना है 3, x कितना है 3 और y कितना है 5, तो देखो 3 ये रहा 5 ये रहा, तो यहाँ पे ऐसे ये बन गया गोला। तो देखो आपको दिख गया होगा, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया ना इंटरसेक्ट। यहाँ देखो अगली वैल्यू कितनी है, 8 पे 2, x = 8 ये रहा -2 और y -2 कहाँ है, ये रहा, तो 8 पे -2 ये रहा। ठीक है, 8 ये रहा और -2 ये रहा, तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, -2 और 8, तो ये ऐसे आएगा। लेकिन इसको प्लॉट करने की जरूरत है, x = y = -5 पे, y = 5 पे, ये 2 है ये रहा है ना, और 8 पे 8 ये रहा, 8 पे कितना है ये 2, तो ये समथिंग ऐसे आएगा। देखो 8 पे -2 ये रहा। ठीक है, अब देखो नो ध्यान से, इसको मैंने मिटा दिया। ठीक है, अब ये लाइन खींच रहा हूं मैं, देखो कैसे आ रही है। यहाँ देखो ए इस तरीके से, ओ ये कर दिया इंटरसेक्ट दोनों ने एक दूसरे को। इसको फर्दर आगे बढ़ा दो तो इस तरीके से आएगी। दोनों ने एक दूसरे को कहाँ काटा, यहाँ पे, ये देखो इस वाले पॉइंट पे काट दिया। तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, x पे कितना है, देखो ध्यान से, अलग मार इसके इससे दिखा देता हूँ। x पे तो है 3 इंटर पॉइंट सेक्शन और y पे कितना है 5, मतलब x = 5 और y = 3 इस ग्राफ का सॉल्यूशन है। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा था, थोड़ा लेंदी था, लेकिन क्या करें बेटा, इतना ही है, ये ऐसे ही इसको करना है और यही इसका तरीका है। आई बात समझ में? अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अच्छे से नोट डाउन करो, एक एक पॉइंट लिखना जो मैंने बताया। अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा आराम से, कि ऑन कंपेयरिंग रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, इसको सोल्व कर रहा हूं। तो क्या लिखा मैंने, 5x - 4y + 8 = 0, और इसी के साथ मैंने दूसरी लिख ली 7x + 6y - 9 = 0। क्या करेंगे, सिंपल सा कंपैरिजन करेंगे किससे, a1x + b1y + c1 = 0 से। यहाँ से क्या करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 से। अब देखो कई बच्चे कंपैरिजन में भी गलती कर देते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना, कभी गलती नहीं होगी।
यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इसको कट कर दो। a1 के सामने कितना लिखा 5, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, कट कर दो। b1 के सामने कितना लिखा है साइन के साथ -4, और c1 के सामने कितना लिखा है 8, तो क्या आ जाएगा मेरा a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -4 और c1 इक्वल टू 8। आई बात समझ में। इसी तरीके से a2 कितना आएगा मेरा, a2 इक्वल टू देखो 7, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू -9। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, a1 अपॉन a2, तो मैं क्या लिख रहा हूँ a1 अपॉन a2 कितना है 5 अपॉन 7। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है ये -4 अपॉन 6। इसको काट लेंगे फर्दर तो कितना आ जाएगा -2 अपॉन 3, ठीक है। और c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 ये कितना आ रहा है 8 अपॉन -9, तो -8 अपॉन 9। अब देखो कोई भी इसमें से बराबर नहीं है ना, तो हमारा रिजल्ट क्या निकला, देखो रिजल्ट क्या निकला, ध्यान से देखना, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब जो बच्चे ने मेरे थ्योरी के लेक्चर देखे होंगे उसको जरूर पता होगा कि इसको कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के है, तो ये क्या होता है, ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक बोल दो, इंटरसेक्टिंग बोल दो, इंटरसेक्टिंग बोल दो, ठीक है। कंसिस्टेंट बोल दो, है ना, कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, और कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट, तो ये सब है। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। पहला कैसे किया मैंने, आसानी से, कोई मुश्किल नहीं था। इसको नोट मिटा देता हूँ, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड करते हैं, ठीक है। सेकंड भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इक्वेशन लिख लो पहले, क्या लिखा हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन कहाँ है, ये के बगल में लिख लेता हूँ 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन के लिए बताया था मैंने, सिंपल सा है। तो किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। a1 कितना है, देखो सीधा सीधा 9, साइन के साथ b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू 12। इसी तरीके से इसकी कंपैरिजन करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। a2 कितना है जी, a2 है सामने सामने 18, b2 कितना है 6 और c2 कितना है 24। रेशियो निकालते हैं, a1 अपॉन a2 तो कितना है 9 अपॉन 18। फर्दर काट देंगे तो कितना आएगा 1/2। उसी तरीके से b1 अपॉन b2 कितना है 3 अपॉन b2 कितना है 6, काट देंगे तो 3 बन जा, 3 2 जा। उसी तरीके से c1 अपॉन c2 कितना है 12 और उधर कितना है 24, मतलब 12 अपॉन 24। तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तीनों क्या आ गए बराबर, मतलब क्या आ गया मेरे पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। किसकी कंडीशन होती है, जिसने लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा, सर ये होता है कोइंसिडेंट या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा है, बस कंपैरिजन करो, रेशियो निकालो और जो 3 रिजल्ट है उसको याद रखो, तभी आप कर पाओगे। आपको रिजल्ट पता होना बहुत जरूरी है। अब तीसरा देखते हैं, ठीक है, जल्दी से, ये भी मिटा दिया मैंने, हो गया मेरा ये। तीसरा देखते हैं जल्दी से कि तीसरे में क्या कह रहा है हमसे, ठीक है, ये मिटा दिया। देखो तीसरी इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और क्या है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है। a1 कितना है, a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू कितना है -3 और c1 इक्वल टू कितना है 10। यहाँ पे देखो a2 कितना है 2, b2 कितना है -1, जहाँ कुछ ना हो तो वहाँ 1 होता है। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ इस तरीके से। और c2 कितना है 9। अब निकालो a1 अपॉन a2, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, देखो रेशियो में a1 अपॉन a2
A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, काट दो तो कितना आएगा 3:1। B1 अपॉन B2 निकालो, ये कितना है माइनस का 3 और माइनस का 1, काट दो कितना आ गया 3/1। C1 अपॉन C2 निकालो, कितना है 10/9, कटेंगे नहीं है तो इससे रिजल्ट क्या निकल गया मेरे पास, देखो ध्यान से, यहाँ से रिजल्ट निकल गया A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब आपको पता होगा, अगर आपने लेक्चर सही से देखा होगा तो ये किसी कंडीशन होती है, ये पैरेलल की कंडीशन होती है। क्या होती है, पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस, और इसको नो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, और इसको इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट कि कंसिस्टेंट, 1 मिनट चेक करने दो मुझे, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है ना, अगर कोई सॉल्यूशन ना हो तो इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करने थे। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारी एक्सरसाइज का। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, नोट डाउन कर लो अच्छे से, और जितनी बात बताई मैंने उसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।